देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज़ को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक थीटा है ए पे, बी 90 डिग्री है। साइन की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके हिसाब से हमने उनका इन्वर्स भी निकाल लिया है, कोसेक का निकाल लिया है, सेक का निकाल लिया है और कॉट का निकाल लिया है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अगर गाइस थोड़ा भी डाउट लगे तो आपको मेरी वीडियो फिर से देखनी है, या मेरी या किसी की भी देखनी है, लेकिन आपको समझना है। हमेशा याद रखो आप 10th में पहुंच चुके हो, आपको डाउट हमेशा क्लियर रखना है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल माना है। अब हम पाइथागोरस की हेल्प से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। इसमें अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाया जाए, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दोनों अदर साइड का स्क्वायर का समीशन होना चाहिए। सिमिलरली ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब इसको डिवाइड करेंगे बाय ए सी से, यानी हाइपोटेन्यूज से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, जो कि हमने डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब दोनों को हमेशा देखो जब ऊपर का प्लस में हो और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो दोनों को दे सकते हैं, ऐसे लिखा जैसे मैंने। अब इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी सी स्क्वायर था, ए सी स्क्वायर था, इसको पूरे को लिख सकते हैं स्क्वायर। सिमिलरली ए बी स्क्वायर था, ए सी स्क्वायर था, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं। और ए सी स्क्वायर कैंसिल करके 1 आ गया बराबर। अब देखो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, ये है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। सिमिलरली ए बी अपॉन ए सी, ये क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस थीटा बराबर, जो हमने पहले माना था, इक्वल टू 1। अब साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना साइन थीटा दी होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये मान लेना है कि ये ऐसे डिराइव हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला आइडेंटिटीज़ हो गया हमारा। अब हमारी पहली आइडेंटिटी हमें ये मिल चुकी। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। हमेशा याद रखो इक्वेशन को बैलेंस रखना पड़ता है। ए साइड डिवाइड किया, ये 1 हो गया। ए साइड डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा। यानी कि इसको अगर देखोगे आप, साइन अपॉन कॉस होगा तो 10 का होता है, कॉस अपॉन साइन है तो कॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और 1 अपॉन साइन यानी साइन का इनवर्स, यहाँ स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक चीज़ें पहले आपको सिखाई है। अगर आप नहीं देखा तो ज़रूर मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे जाके बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी हो गया जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है अपने ये वाले को, जो पहला वाला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला, उसको हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को हम 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, इसका इन्वर्स होता है ना। तो क्या अब इसको सही से लिखेंगे, कांस्टेंट को पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा थर्ड वाला आ गया। अब 1 2 3 यानी कि इक्वेशन नंबर से कुछ नहीं होता है। जो पहला वाला हमारा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला जो ये वाला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जो जिसको हम यूज़ करेंगे। पहला ये वाला हमारा, ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा हमारा ये वाला। इन सारों को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको 11 12 तक काम आएगा। अगर आगे आप इसमें PhD वगैरह करोगे तब आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा याद रखो, उनकी बात कभी मत ना आना, थीटा काम नहीं आता है, गामा काम नहीं आता। हमेशा याद रखो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है स्पेस में।